नमस्कार। तो अगर किसी के पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है या फिर लेने की सोच रहे हैं तो ये चर्चा उनके लिए ही है। चलिए आज इसे पूरी तरह से समझते हैं। मतलब इसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कैसे करें ताकि ये हमारे लिए एक सुविधा बने, बोझ नहीं। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है, क्या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना महंगा पड़ता है? अक्सर लोगों को यही डर सताता है। और इसका जवाब है हाँ, महंगा पड़ सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब इसके नियम पता न हो। अगर इसके रूल्स को समझ लिया तो समझ लीजिए कि इसे लगभग मुफ्त में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले कार्ड का इस्तेमाल और बिलिंग के बेसिक्स को जानेंगे। फिर उन मेन चार्जेस की बात करेंगे जिनसे लोग अक्सर डरते हैं और उन्हें बचाने के 7 स्मार्ट टिप्स भी देखेंगे। कुछ ऐसे छिपे हुए चार्जेस पर भी नजर डालेंगे जिन पर ध्यान नहीं जाता, और आखिर में सब कुछ समेटकर सबसे जरूरी बातें याद करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, कार्ड का इस्तेमाल और बिलिंग। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम अपना कार्ड स्वाइप करते हैं तो पर्दे के पीछे होता क्या है। देखिए, क्रेडिट कार्ड का सीधा सा मतलब है बाद में भुगतान करने वाला टूल। जब हम कुछ खरीदते हैं तो बैंक हमारी तरफ से दुकानदार को तुरंत पैसे दे देता है। फिर महीने के आखिर में बैंक हमें एक बिल भेजता है और हमें वो पैसा बैंक को चुकाना होता है। सिंपल। अब ये वाला हिस्सा बड़ा मजेदार है। खरीदारी की तारीख ये तय करती है कि पेमेंट के लिए कितना टाइम मिलेगा। मान लीजिए बिल की तारीख हर महीने की 5 तारीख है। अगर 4 तारीख को कुछ खरीदा तो वो इसी महीने के बिल में आ जाएगा और करीब 20 दिन का इंटरेस्ट फ्री टाइम मिलेगा। लेकिन अगर 6 तारीख को कुछ खरीदा तो वो अगले महीने के बिल में जाएगा और पता है, करीब करीब 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल सकता है ना कमाल की बात। चलिए अब बात करते हैं उन चार्जेस की जिनसे ज्यादातर लोग घबराते हैं। पर यकीन मानिए, अगर इनके बारे में पता हो तो इनसे बचना बहुत आसान है। सबसे बड़ा विलेन है इंटरेस्ट रेट, यानी ब्याज। अगर पूरा बिल टाइम पर नहीं चुकाया तो बची हुई रकम पर लगभग 40% तक का सालाना ब्याज लग सकता है। ये बहुत बहुत ज्यादा है। और अगर ड्यू डेट यानी पेमेंट की आखिरी तारीख तक पेमेंट करना भूल गए तो सीधा 1300 रुपये तक की लेट पेमेंट फीस लग सकती है। और एक बहुत जरूरी बात, इसे तो गांठ बांध लीजिए, क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम से कैश नहीं निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर करीब 3% का चार्ज तो लगता ही है, साथ ही जिस दिन पैसे निकाले उसी दिन से ब्याज भी लगना शुरू हो जाता है। डबल मार। तो सवाल ये है कि इन सब चार्जेस से बचे कैसे? घबराने की कोई बात नहीं, इसका तरीका बहुत सिंपल है। चलिए पैसे बचाने के कुछ स्मार्ट रूल्स पर एक नजर डालते हैं। ये सबसे जरूरी नियम है। इसे गोल्डन रूल समझ लीजिए। अगर सिर्फ इस एक नियम को फॉलो कर लिया तो उस भारी भरकम ब्याज से हमेशा बचे रहेंगे। नियम क्या है? हमेशा ड्यू डेट से पहले पूरा का पूरा बिल पेमेंट करे। बैंक मिनिमम अमाउंट चुकाने का ऑप्शन भी देता है, लेकिन ये एक जाल है, इसमें कभी मत फंसना। क्योंकि अगर सिर्फ मिनिमम पेमेंट किया तो बची हुई पूरी रकम पर वो 40% वाला ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। ये स्लाइड एकदम साफ साफ बताती है कि एटीएम के लिए डेबिट कार्ड ही क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। डेबिट कार्ड से हम अपने खुद के पैसे निकालते हैं जिस पर कोई चार्ज नहीं लगता, जबकि क्रेडिट कार्ड से हम उधार पैसे निकालते हैं जिस पर चार्ज और ब्याज दोनों तुरंत लगना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ और स्मार्ट आदतें हैं जिन्हें अपनाना चाहिए, जैसे अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को बेकार ना जाने दें, ड्यू डेट के लिए रिमाइंडर लगा लें, और हाँ, हमेशा अपनी क्रेडिट लिमिट के अंदर ही खर्च करें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय सेफ्टी का ध्यान रखें, और अगर ईएमआई का ऑप्शन ले रहे हैं तो उसके सारे नियम और शर्तें जरूर समझ लें। अब बात करते हैं कुछ ऐसी छिपे हुए चार्जेस की जिन पर ज्यादातर लोगों की नजर ही नहीं जाती, लेकिन ये बिल को बढ़ा सकते हैं। देखिए, लेट पेमेंट फीस इस बात पर निर्भर करती है कि कितना अमाउंट बाकी है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, 500 रुपए तक की बकाया रकम पर तो कोई फीस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता है फीस भी 400 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक पहुंच जाती है। इसके अलावा अगर अपनी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा खर्च कर दिया तो करीब 600 रुपीज का ओवर लिमिट चार्ज लग सकता है, और लगभग सभी फीस और चार्जेस पर 18% जीएसटी भी लगता है। और हाँ, कार्ड के टाइप के हिसाब से एक सालाना फीस भी हो सकती है। तो हमने काफी कुछ जान लिया। चलिए अब इस सारी जानकारी को समेटते हैं और उन 3 सबसे जरूरी बातों पर फोकस करते हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है।
तो क्रेडिट कार्ड को लगभग फ्री में इस्तेमाल करने के ये हैं 3 सुनहरी नियम। पहला, हमेशा ड्यू डेट से पहले पूरा का पूरा बिल चुकाएं। दूसरा, एटीएम से कैश निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कभी भी ना करें। और तीसरा, हमेशा अपनी क्रेडिट लिमिट के अंदर ही खर्च करें। बस इन 3 बातों का ध्यान रख लिया तो क्रेडिट कार्ड एक बेहतरीन टूल साबित होगा। तो आखिर में खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या आपका कार्ड आपके लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट से कमाई कर रहा है या फिर फीस और ब्याज के जरिए आपका खर्च बढ़ा रहा है? चॉइस आपकी है।